गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 4, पाठ का नाम है शब्द विचार। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी की श्रृंखला में आज हम लोग ये देखते हैं कि अब ये एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देन जो आगे के स्टेप बाकी रह गए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो आगे के स्टेप हैं वो क्या क्या अभी शेष बाकी हैं, उनको हम समझाएंगे। शब्द विचार के पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो शब्द होता है वो वर्ण से बनता है। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। फिर उन्हीं स्वर और व्यंजनों से मिलकर हम कोई भी शब्द बनाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द का कंसेप्ट होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग उस शब्द का मीनिंग बदलता रहता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि शब्द को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। और स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो हमारी जो है शब्द था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि जो शब्द है, निधि के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करेंगे प्लीज। निधि के नाम से जो आईडी है प्लीज माइक ऑन करेंगे। शौर्य। चलिए सभी अपना अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। प्रतीक्षा नहीं ऑन ऑफ करेंगे कैमरा और क्षितिज नहीं ऑफ करेंगे कैमरा, क्योंकि उन्हें बैठना अच्छे से आता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। कैमरे के सामने यदि बैठते भी हैं तो हम किस तरीके से बैठें, क्योंकि उन्हें पता है। एंड मानवी ऑल्सो, दे डोंट टर्न ऑफ योर कैमरा। आप लोग कैमरे को ऑफ नहीं करेंगे और सभी कैमरे को ऑफ कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हम सभी ये देख रहे थे कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम वो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से ले लिए जाते हैं और विदाउट चेंजेस के उसको सेंटेंसेस में हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, लेकिन उनको अपनी सहूलियत के अनुसार उनको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। जैसे आग का अग्नि कर दिया, और आँख अच्छी का आँख कर दिया, हस्त का हाथ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से उसमें चेंजेस कर देते हैं। देशज की बात करते हैं तो वो शब्द जो कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, लोकल जो भाषाएं होती हैं। जैसे कि आप लोग रहते हैं तो कोई अगर उधर साइड के कुछ भी स्टूडेंट यदि बिलोंग करते होंगे तो उनके एरिया में कहीं पर, वैसे लखनऊ में तो खड़ी बोली ही बोली जाती है, लेकिन जो लोकल एरियाज से लाइक गोरखपुर एंड इलाहाबाद, इन एरिया से बिलोंग रखते हैं, पैतृक जो उनका थोड़ा सा रहता है, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा तो वो जो भोजपुरी लैंग्वेज है, और हम लोग क्या बोलते हैं? अवधी लैंग्वेज बोलते हैं। जो इधर के एरिया में लखनऊ में जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो अवधी बोली जाती है। ठीक है, उधर के एरिया में भोजपुरी वगैरह बोली जाती है। ठीक है, और जो उधर साइड जो होते हैं बनारस साइड में, उधर भी भोजपुरी ही बोली जाती है। यानी कहने का और समझाने का मेरा इतना मीनिंग है कि वो शब्द जो कि लोकल लैंग्वेजेस से उठाकर ले लिए गए हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। देसी कहते हैं नहीं, वो तो बहुत देसी है, देसी टाइप का इंसान। सुना है कभी देशी शब्द? यस। तो देशी शब्द को देशज से कनेक्ट कर दीजिए कि देशी वो तो बहुत देसी लगता है, यानी देसी भाषाओं से निकले हुए शब्द ही देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ओके। विदेशी शब्द यानी जो अपने देश के अलावा जो जितनी अदर कंट्रीज हैं, अदर देश हैं, उनसे जो जिन भाषाओं का सिलेक्शन कर लिया गया है, उठा लिया गया है, चाहे वो फारसी हो, जापानी हो, चीनी हो, तुर्की हो, उन सारी भाषाओं से लिए गए शब्द जो होंगे वो चिल्ड्रन हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे विदेशी शब्द। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोग चलते हैं रचना के आधार पर। मे भी हम लोगों ने इसको भी समझ लिया था, लेकिन चलिए फिर से समझा देते हैं।
रचना के आधार पर जो है शब्द होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो रूढ़ शब्द होता है उसका क्या मीनिंग होता है और कौन से वर्ड्स वो होते हैं। रूढ़ का शाब्दिक मीनिंग होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको ब्रेक किया, अगर ब्रेक उसको किया भी जाए, तोड़ा भी जाए, तो उसका कोई मीनिंग ना निकले, उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वो कहलाता है हमारा रूढ़ शब्द। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, देख लेते हैं। रूढ़ शब्द जैसे कि घर, आज, कल, यदि क और ला को तोड़ते हैं तो क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है? शौर्य, आप अपनी माइक ऑन कर लीजिए। कैमरा भी ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। चलिए, आप बताएंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। उससे मत पढ़िएगा, उससे मत पढ़िएगा। मैंने क्या आपको समझाया? 4 दिनों से हम कौन सा लेक्चर दे रहे हैं आपको? चलिए बताइए। जैसे 5 उदाहरण आप बता दीजिए। उससे मत पढ़िएगा, बुक से। हम्म अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? अच्छा, मयूर शब्द तत्सम है या तद्भव है? अच्छा, कैसे और क्यों? हम्म हम्म तद्भव शब्द, ओके, डिसाइड कर लीजिए कि दोनों चीजें क्या हैं, तत्सम है या तद्भव है? तद्भव है, डेफिनेटली तद्भव है मयूर शब्द। तो आप इसका तत्सम बता दीजिए प्लीज, आप इसका तत्सम बता दीजिए। अच्छा, मोर इसका तत्सम होगा और मयूर इसका तद्भव है। आप कोई नया व्याकरण लिख रहे हैं क्या? नए नए वैयाकरण है। वैयाकरण का मीनिंग होता है जो नया व्याकरण की रचना करते हैं, कोई नई व्याकरण पर रिसर्च करके कोई नई बुक इनोवेट करते हैं, तो उन्हें वैयाकरण बोलते हैं। यू आर इन्वेशन न्यू बुक, सो आई हैव इंस्ट्रक्ट यू बिफोर सम टाइम कि अगर आपको कैमरे के सामने अच्छे से बैठना नहीं आ रहा है तो आप अपना कैमरे को ऑफ कर सकते हैं, बट यू आर कंटिन्यूसली टॉकिंग विद समवन एंड यू आर स्टडिंग हियर। Please turn off your mic also. Thank you. चलिए, हम लोग देखते हैं कि रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जिनको तोड़ेंगे तो उनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलेगा, यानी वो मीनिंगलेस होंगे, वो कहलाएंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का यदि डिफाइन किया जाए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द परंपरा से लिए गए ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उनमें चेंजेस अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। सो आगे देखते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौ प्लस गिक, यौगिक। योग, योग का मीनिंग होता है जोड़ना, योग का मीनिंग होता है जोड़ना, अर्थात ऐसे शब्द जो कि 2 शब्दों से मिलकर बने हों या 2 शब्दों से जोड़कर बनाए गए हों या 2 शब्दों के योग से बनाए गए हों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग इसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 2 शब्दों के योग से बनाए गए शब्दों को ही यौगिक शब्द कहते हैं। सपोज दैट कि आलय का मतलब होता है घर,
और पुस्तक लगा दीजिए। पुस्तक का भी मीनिंग होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, अर्थात पुस्तकों का घर। पुस्तकों का घर क्या होता है? पुस्तकालय होता है। आप जाएंगे वहां पर देखेंगे ढेर सारी, हम लोगों के रहने का घर क्या होता है? आलय, ओनली उसको आलय बोलते हैं, घर बोलते हैं। संग्रहालय, संग्रहालय होता है जहां पर चीजों को संग्रह में साथ में इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, संग्रहित करके चीजों को रख दिया जाए, वो होता है संग्रहालय। जहां पर पुस्तकों का घर बना दिया जाए वो होता है पुस्तकालय। और जहां पर जैसे गौ अलग, गौ का मतलब होता है गाय, शाला का मतलब होता है रहने का स्थान, गौशाला। तो यानी गायों के रहने के स्थान को गौशाला बोलते हैं। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, पेज को टर्न करेंगे। कुछ समझ में नहीं आया? कोई अगर नहीं समझ में आए प्लीज माइक ऑन करके फिर से समझ बता दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। यस, ओके बेटा, द पेज नंबर इज 33 एंड 32। यस बेटा, मानवी बोलिए बेटा। रूढ़ शब्द दोबारा बता दें। ओके भाई सुन लीजिए। अब रूढ़ को हम इस तरीके से समझाते हैं। कहते नहीं है, एक शब्द होता है मानवी कि कहते हैं कि वो बहुत ही रूढ़िवादी है। सुना है ऐसा शब्द? हाँ, रूढ़िवादी यानी परंपरावादी। परंपरावादी का मीनिंग जो कि वो बात सही है या गलत है वो उनके लिए मायने नहीं रखती है, बस वो चीज होती आई है तो वही होगी, वो सही है या गलत है ये मैटर नहीं रखता। जैसे कि कोई परंपरा चली आ रही, जैसे सती प्रथा थी, बहुत पहले चली आ रही थी, लेकिन जब वो देखा कि काफ़ी जो है ये लोगों के लिए हार्मफुल है, गर्ल्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो युगों से चली आ रही थी सती प्रथा। लेकिन जब वो क्या थी, वो रूढ़ी थी, वो परंपरा थी। जैसे कि लोग कहते नहीं हैं कि लड़की और लड़के की दोस्ती कभी अच्छी नहीं होती, लड़कियों का लड़कों से बात नहीं करना चाहिए, लड़कियों को लड़के से बात नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन ये क्या है? रूढ़ी है, परंपरा है कि हाँ भैया लड़कियों को लड़कों से, लड़कों को घर में, लड़कों को बाहर के काम करने चाहिए और लड़कियों को किचन के काम करने चाहिए। ये क्या है? रूढ़िवादियां हैं। रूढ़िवादी जो कि लोगों की सोच बन चुकी है, तो वो क्या हो गया? रूढ़ी। अब वही रूढ़ शब्द जो होता है वो रूढ़ यानी जिसमें परिवर्तन न किया जाए, जिसमें लोग चेंज को अलाउड नहीं करते हैं। अब वहां से इस शब्द का मीनिंग उसी कंसेप्ट में समझते हुए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शब्द होता है रूढ़, अर्थात जिसको कि जो कि परंपरा से ले लिए गए हैं, जो कि परंपराओं से ले लिए गए हैं और उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है, वो हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और भी एक तरीके से इसको समझ सकते हैं कि रूढ़ शब्दों को यदि हम ब्रेक करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। और मानवी, आपने लास्ट वीक किसी क्वेश्चन को एक बार फिर से पूछा था और आज आपने इसी चीज को फिर से पूछा है। अब समझ में आ गया आपको? लास्ट वीक भी आपने इसी क्वेश्चन को पूछा था मुझे। क्या स्टूडेंट? कौन सा स्टूडेंट? अच्छा, यौगिक वाला पूछा था। चलिए, यौगिक वाला अभी समझ में आ गया आपको? लेकिन हमें तो लगता है कि आपने यही पूछा था। चलिए, मेरी मेमोरी बहुत ही शार्प है और हमेशा मुझे याद रहता है कि किसने क्या पूछा था या किसने क्या बोला था। चलिए, यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बनाए गए हैं, दैट इज यौगिक शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। योग रूढ़ को, पेज को टर्न करेंगे और योग रूढ़ शब्द को समझते हैं। ठीक है,